Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about algebra of semester 1 of first year. Here is the syllabus. आज के लेक्चर में हम बात करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ algebra. This is a very important theorem. So देख लेते हैं. Every algebraic equation with the complex coefficient has a complex root. Complex means real or imaginary roots दोनों हो सकते हैं. Every equation of degree n has exactly n roots if a root of multiplicity m be counted as m roots. ये बातें उतनी अच्छी समझ नहीं आती क्योंकि थियोरेटिकल बातें हैं. जब आप इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इम्प्लीमेंट करते हो ना तो आपको ये बहुत अच्छे से बात समझ आती है, राइट. सो आइए इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेते हैं. सबसे पहले वो कह रहे हैं प्रूव दैट वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल्स टू 0. वो कह रहे हैं प्रूव दैट वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज नेगेटिव ऑफ द अनदर रूट. मतलब एक रूट जो है दूसरे रूट का नेगेटिव है. दिस कंडीशन इज ट्रू इफ एंड ओनली इफ आर इज इक्वल्स टू पी क्यू. ठीक है. सो अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है. हम मान लेते हैं लेट वन रूट बी अल्फा, अनदर रूट बी बीटा and the another root be and the third root be gamma, क्योंकि we have a three degree polynomial of degree 3. तो हमारे पास 3 रूट्स होंगे अल्फा, बीटा एंड गामा. सो कंसीडर बीटा टू बी माइनस अल्फा बिकॉज वन रूट इज नेगेटिव ऑफ द अदर. सो कंसीडर बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा. अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होते हैं, माइनस बी बाई. तो सम कर लेंगे अल्फा माइनस अल्फा, बीटा की जगह क्या डाल देंगे माइनस अल्फा, प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस पी. ए कितना है 1 है. तो ये कितने आ गई गामा की वैल्यू माइनस पी आ गई. ठीक है. गामा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस पी आ गई. अब हमें पता है व्हेन वी आर टेकिंग दी सम ऑफ व्हेन वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द सम एट अ टाइम, तो हमारे पास क्या आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. तो ये कितना आ जाएगा सम ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम. तो कितना आ जाएगा c बाय ए. तो c कितना हमारे पास q. तो हम डाल देंगे बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा. कितना आ गया c. c कितना है हमारे पास q. ठीक. और ये डिनोमिनेटर 1 ही है, एक की वैल्यू 1 ही है. तो अब देखेंगे ये कितना आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा गामा और प्लस का अल्फा गामा कैंसिल हो जाएगा. कितना आ जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर क्यू के इक्वल आ गया. अब हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर कितना आ गया क्यू हो गया. अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू डी माइनस डी बाई. बिल्कुल ठीक. तो अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस अल्फा, गामा की वैल्यू गामा ही रखते हैं. माइनस डी कितना हो जाएगा आर हो जाएगा. सो माइनस आर. तो ये कितना आ गया माइनस अल्फा स्क्वायर गामा इक्वल्स टू माइनस आर. ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू माइनस आर. अब अल्फा स्क्वायर गामा उधर चला जाएगा तो माइनस आर हो जाएगा आर बाय गामा. अब गामा की वैल्यू कितनी थी माइनस पी. तो माइनस आर डिवाइडेड बाय माइनस पी कितना आ गया आर बाय पी. अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आर बाय पी. अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल था क्यू के. तो सिंस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू सो इट इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आर स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर. किसके इक्वल आ गया क्यू के. ठीक है. तो इट इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर इंटू क्यू. सॉरी ये अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ही आर बाई पी थी तो हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको स्क्वायर नहीं करेंगे. ठीक है. तो ये कितना आ गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी आर बाई पी इक्वल्स टू क्यू. पी उधर चला जाएगा तो आर इज इक्वल्स टू पी क्यू आर. यही हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर. आप देख सकते हैं ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन. सबसे पहले हमने मान ली 3 रूट्स क्या है अल्फा बीटा गामा. बीटा सिंस वन रूट इज द नेगेटिव ऑफ द अनदर सो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा हम लेट कर लेंगे.
नाउ वी नो प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी बाई ए. सॉल्व करके गामा की वैल्यू निकाल लेंगे. वी नो प्रोडक्ट इज माइनस डी बाई ए, तो उसको अगेन सॉल्व करके अल्फा स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे. नाउ वी नो व्हेन वी आर टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एट अ टाइम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा सी बाई ए. सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लेंगे आर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन 2 की बात कर लेते हैं. तो क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है वो, सॉल्व 4x³ माइनस x 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 36 इक्वल्स टू 0. देन गिवन वन रूट इज द नेगेटिव ऑफ द अदर. तो ये वाला पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है. आप ये वाला क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं. वीडियो को यहीं पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें. आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा. आइए डिस्कस कर लेते हैं. Since it is the polynomial with degree 3, so हम क्या कहेंगे, we have 3 roots alpha, beta and gamma, and since given one root is the negative of the another, तो consider beta to be minus alpha. We know sum of the roots is equals to minus b by a, so sum कितना आ जाएगा, alpha plus minus alpha plus gamma equals to minus of minus 16 divided by 4. ये वैल्यू 4 आ जाएगी. ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 को 16 से डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा. प्लस और माइनस अल्फा कैंसिल हो जाएंगे, तो गामा की वैल्यू आपके पास स्ट्रेट अवे कितनी आ गई, 4. नाउ वी नो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना होता है, डी बाई ए माइनस डी बाई और सॉरी माइनस ई बाई. अब हम क्या ले लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स टेकन एट अ टाइम. सो अल्फा ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए. ठीक है. अब हमें क्या करना है, बीटा की जगह माइनस अल्फा सब्सटीट्यूट करते जाना है. माइनस अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा. सी कितना है, माइनस 9/4. माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा. ये वैल्यू माइनस अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा कैंसिल आउट होकर कितनी हो जाएगी, माइनस 9/4. माइनस अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस का अल्फा स्क्वायर माइनस 9/4. अब हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो इट इम्प्लाइज अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 3/2. ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन. आप देख सकते हैं अगेन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, इसमें कुछ भी नया नहीं था. तो हमारे पास 3 रूट्स क्या आ गए, 3/2 माइनस 3/2 एंड 4. दीज आर द 3 रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0 गिवन दैट वन रूट इज द ट्रिपल ऑफ द अदर. अगेन क्यूबिक इक्वेशन है, अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स होंगे. सिंस वन रूट इज द ट्रिपल ऑफ द अदर, सो कंसीडर, तो हम ऐसा मान लेते हैं, रूट्स हम ऐसे ले लेते हैं, अल्फा वन रूट जो है ट्रिपल है दूसरे का, तो 3 अल्फा एंड बीटा इज दी 3 रूट्स. ठीक. सो नाउ सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 9 के. तो ये आ जाएगा 4 अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 9. अब यहाँ से हम बीटा की वैल्यू लिख सकते हैं 9 माइनस 4 अल्फा. इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो. अब हम आगे क्या सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा किसके इक्वल आ जाता है, ये माइनस सी बाई ए. तो हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह अब आप ये वैल्यू नहीं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करोगे, आप बीटा की जगह सब्सटीट्यूट क्या करोगे, सो सॉरी एक सेकेंड, ऐसा करो, बीटा रहने दो और ये वाला जो 3 अल्फा है ना, इसको आप समझो गामा, हमें इस फॉर्म में लाना है. तो कितना आ जाएगा, अल्फा 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फा इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू 23. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा हो जाएगा प्लस बीटा अल्फा इक्वल्स टू 23. 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा 4 अल्फा बीटा, सॉल्व कर लेंगे 23 आ जाएगा. ठीक है. अब हम अल्फा स्क्वायर 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा की जगह क्या लिख देंगे, 9 माइनस 4 अल्फा.
तो 9 माइनस 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 23, 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 4 ज़ा 36 अल्फा माइनस 16 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस, सो माइनस 15 अल्फा स्क्वायर प्लस 36 अल्फा इज इक्वल्स टू 23। लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस 13 अल्फा स्क्वायर प्लस 36 अल्फा माइनस का 23 इज इक्वल्स टू 0। अगेन इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, तो इसके फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, अच्छा इस इक्वेशन में माइनस पहले तो हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेंगे, तो कितने आएंगे इसके फैक्टर्स, अल्फा माइनस 1 आ जाएगा एक फैक्टर और दूसरा आ जाएगा 13 अल्फा माइनस 23 इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 23/30। ठीक है, सो दस आप इस अल्फा की वैल्यू अपनी इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। आप देख सकते हैं एक बार कि हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले सम ले लिया। सम कितना आ गया, 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 9। यहाँ से बीटा की एक वैल्यू ले ली, इसको फर्स्ट इक्वेशन नेम कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने किया अल्फा इंटू 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा अल्फा इज इक्वल्स टू 23। इसमें सॉल्व किया यहाँ पे हमने, अब हमने यहाँ पे बीटा की वैल्यू डाल दी। बीटा की वैल्यू कहाँ से आई, बाई 1। फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करके हमारे पास 2 रूट्स आ गए, 1 and 23/13। अब हम अल्फा की वैल्यू 1 कहाँ डाल देंगे, इस वाली इक्वेशन 1 में। तो आप 9 माइनस 4 इंटू 1 करोगे, 4 हो जाएगा। तो 9 माइनस 4 गिव्स मी 5। तो आपके पास रूट्स कितने आ गए, और 3 अल्फा में भी आप 3 डाल दोगे तो रूट्स कितने आ गए आपके पास, 1 3 एंड 5। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द गिवन इक्वेशन हुज रूट्स आर इन जीपी। अब देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीपी और एपी का, इसको बहुत ध्यान से करना, ठीक है। सो क्वेश्चन 4 कह रहे हैं कि इक्वेशन है हमारे पास x³ माइनस 14x स्क्वायर माइनस 84x प्लस 216 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके जो रूट्स है वो किस में है, जीपी। जीपी क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो हम मान लेते हैं इसके जो 3 रूट्स होंगे वो क्या होंगे, लेट द रूट्स बी, इसके 3 रूट्स क्या होंगे, a बाय आर और ए आर। तो सिंस हमें पता है सम कितना होता है, a बाय आर प्लस a आर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 14 के, ठीक है। तो ये हम प्लस 14 लिख सकते हैं, बट हम यहाँ से कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, करेंगे तो थोड़ा लेंदी पड़ेगा। अब हम इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं, a इंटू ए बाई आर इंटू ए आर। अब अगर आप देखो r से r कैंसिल हो गई, किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, ये आ जाएगा माइनस 216 के इक्वल, ठीक है। तो ये कितना आ गया, a³ इज इक्वल्स टू माइनस 216, a की वैल्यू कितनी आ गई, -6। अब ये -6 की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, राइट। तो कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, -6 प्लस -6 बाय आर प्लस a इंटू -6 इंटू आर इज इक्वल्स टू 14। तो आर एलसीएम ले लेते हैं, -6 आर -6 आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 आर, 6 आर स्क्वायर माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 14 आर प्लस 6 आर, 20 आर आ गया, -6 आर स्क्वायर -6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 20 आर को इधर ले आएंगे, तो -6 आर स्क्वायर -20 आर -6 इक्वल्स टू 0। माइनस है पहले, यहाँ पे इसको पॉजिटिव बना देंगे, कैसे, 6 आर स्क्वायर प्लस 20 आर प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई बात समझ। अब हम इसके फैक्टर्स कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3r प्लस 1 और r प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, -1/3 और -3। अब आप ये r की वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपनी इस इक्वेशन में, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, इस वाले उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जो है 3 रूट्स पता चल जाएंगे। ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। आप देख सकते हैं कि अपने 3 रूट्स क्या माने, a बाय आर, ए आर, सम कितना आ गया
14 आ गया। प्रोडक्ट निकाल लिया जिससे हमें a की वैल्यू मिल गई। अब हमने इस a की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में डाल दिया, हमने सॉल्व किया, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। फिर हमने सॉल्व किया तो हमें 2 रूट्स मिल गए। रूट्स को हमने जब सॉल्व किया, ये रहे इसके 2 रूट्स, इस तरह से आ गए। अब जब हमने अपने रूट्स को सॉल्व किया तो वो कितने आ गई वैल्यू, -1/3 और -3। ठीक है, अब हमने इनकी वैल्यूज किसमें डाल दी, a/r, a और ar में, इन ऑर्डर कि हमें क्या मिल जाए, रूट्स मिल जाए। तो अब जब आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास जो है रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, इन टोटल आपके पास 6 रूट्स आएंगे। आप देखोगे बात एक ही बनेगी, क्योंकि आपके पास, आपको यहाँ पे r की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी। पहले आप एक बार -1/3 के लिए करोगे और एक बार -3 के लिए। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब सेम ये जो क्वेश्चन 5th है AP के लिए, आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें। आई होप आपने ट्राई किया होगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं। इक्वेशन है x³ - 3x² - 13x + 15 = 0। रूट्स किस में है, AP में। तो जब भी रूट्स AP में होते हैं हम क्या मानते हैं, a - d, a + d। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अब हम मान लेते हैं a - d + a + a + d, कितना आ जाएगा 3 के इक्वल। तो a से a कैंसिल, d से d कैंसिल हो गया, ये 3 हो गया, ये a है। ठीक है, 3a = 3 आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब हम ले लेते हैं a - d × a + a × a - a + d × a - d + a - d × a + d किसके इक्वल आ जाएगा, -13। सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू कितनी डाल देंगे, 1 - d × 1 + 1 + d + 1 - d × 1 + d = 13। ये क्या है, यहाँ से अगर आप देखो तो ये a - b × a + b की आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 1 - d + 1 - d + 1 + d + 1 - d² = 13। अब ऐसे आपको बहुत लेंदी सॉल्व करना। हम एक बार प्रोडक्ट से देख लेते हैं कि प्रोडक्ट से क्या पता ईजी हो रहा हो। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, a - d × a × a + d किसके इक्वल, -15 के। इससे अब हमें ईजी हो जाएगा, क्योंकि अब आप a की वैल्यू डाल दोगे, कितनी आ जाएगी, 1 - d × 1 × 1 + d किसके इक्वल आ गया, -15 के। तो a - b × a + b, तो हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 का स्क्वायर - d का स्क्वायर = -15। तो d का स्क्वायर - -15 - 1 -16 आ गया, -d² आ गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, +-4। तो इस तरह से आपको जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में समझाई थी ना बात, कि आपको प्रोडक्ट, सम और वो सब पता होना चाहिए, तो आप हर चीज़ से देख सकते हो, जिससे भी आपका आंसर इजीली आ जाए, आप वो चीज़ लगा सकते हो। ठीक है, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। देख लेते हैं एक बार। तो हमने क्या किया, 3 रूट्स मान लिए, a - d, a + d। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब हमने इस वाले उसमें लगा के देखा तो हमें लगा थोड़ा लेंदी जा रहा है, तो हमने इसको यहीं पे स्किप कर दिया, हम प्रोडक्ट पे आ गए। तो a - d, a + d किया, इक्वल्स टू -15। सॉल्व करोगे, d की वैल्यू फटाफट मिल गई हमें, +-4। अगर आप इस वाले उससे करते तो बहुत लेंदी चला जाता। ठीक है, तो अब आपके पास रूट्स कितने आ गए, -3, 1, 5। अब आपने ये वैल्यू कहाँ डाली होगी, इस वाली उसमें, कि जब आपने क्या लिखा होगा, a - d, a + d। तो d की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट करनी है, d की है। तो 1 + 4 -+4 हो जाएगा ना, 5, और a की वैल्यू 1 आ गई, 1 - 4 = -3। तो 5, 1 और -3 आपके पास 3 रूट्स आ गए। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने सीखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा और उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।